पतंजलि योग पीठ हरिद्वार के तत्वाधान में आज हम सभी 5 दिवसीय योग शिविर के प्रातःकालीन सत्र में उपस्थित हैं। आप सभी को पतंजलि योग पीठ हरिद्वार की ओर से मैं डॉक्टर ब्रिजमोहन पतंजलि योग पीठ हरिद्वार एक बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। हमारे मंचासीन मंच पे बैठे हैं भोजपुर जिला के हमारे संगठन के किसान प्रभारी आदरणीय उमा शंकर जी, जिन्होंने अथक प्रयास करके अखंड प्रचंड पुरुषार्थ के साथ पूरे जीवन इन्होंने देश की सेवा करने के बाद पुनः योग सेवा में लग करके और पूरे भोजपुर जिला को योग में बनाने का संकल्प लेकर के इस अभियान को गांव-गांव घर-घर ले जाने का यह प्रयास निरंतर कर रहे हैं। उसी कड़ी में यह कार्यक्रम पूरे भारत को राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चल रहा है, तो क्रांतिकारी कार्यक्रम में हम सभी बैठे हैं। तो आइए हम सभी आज प्राणायाम के सत्र से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो स्वामी जी ने 8 प्रकार के प्राणायाम को पूरे विश्व को बताने का प्रयास किया है। वो सारे प्राणायाम लगभग 99% बीमारियों को दूर करने वाले हैं, चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो, छोटे छोटे बीमारियों का तो बात ही कुछ और है। तो आइए हम सभी 3 बार ओम का उच्चारण करके और भस्त्रिका प्राणायाम से कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो आइए आंखें बंद करते हैं, लंबा गहरा सांस भरेंगे, 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। धीरे धीरे आंखों को खोलने का प्रयास करेंगे और जैसे ही आंख खोले तो ओंकार के विराट सत्ता को नमन करते हैं। परमात्मा के इस विराट अस्तित्व को एक बार प्रणाम करते हैं कि हे प्रभु, हे परमात्मा, हम पिछले लाखों जन्मों में ऐसे कोई पुण्य कार्य को किए होंगे, तभी जाकर के हम सभी मानव जीवन को प्राप्त किए हैं। तो आइए आज मानव से महामानव बनने का, आज पुरुष से महापुरुष बनने के हम दिशा में कदम को धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में 5 सेकंड तक धीरे धीरे प्राणवायु को दोनों नासिकाओं से अंदर ले जाने का प्रयास करते हैं और यह प्राणवायु पेट में नहीं जाएगा, यह प्राणवायु हमारे डायफ्राम, हमारे फेफड़े में, हमारे हृदय में प्रवेश करेगा। तो जैसे ही हम प्राणवायु को अंदर ले जाते हैं तो हमारा डायफ्राम धीरे धीरे फैलता है और जैसे ही प्राणवायु को बाहर निकालते हैं तो हमारा फेफड़ा धीरे धीरे न सिकुड़ता हुआ नजर आएगा। यानी सांसों को लेते समय सीना को फैलाना और सांसों को छोड़ते समय स्वाभाविक रूप से हमारा धीरे धीरे डायफ्राम सिकुड़ता हुआ। तो ये अभ्यास 5 मिनट तक करेंगे। जब भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे तो इससे क्या लाभ मिलेगा, ये लाभ मैं अभ्यास करते समय बताऊंगा ताकि हम लोग का समय बर्बाद ना हो। अभ्यास भी चलता रहेगा और उसके लाभों के बारे में भी चर्चा करूंगा और जब अभ्यास करेंगे तो उसका लाभ की अनुभूति आप स्वयं करने लगेंगे। तो आइए हम सभी आंखें बंद करते हैं और सब मिलकर के अभ्यास करते हैं। आंखें बंद, मन शांत, मेरुदंड बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांसों को भरने का प्रयास करेंगे। अब हम लोग सब मिलकर के करेंगे अभ्यास, जितने भाई बहन बैठे हैं। जैसे सेकंड की सुई चलती है, टिक 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 टिक, यानी
जब 6 बार सेकंड की सुई चले तो 5 सेकंड हो जाता है। 5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को भरते जाइए। जब सांस भर जाए तो पुनः धीरे धीरे सांसों को 5 सेकंड तक बाहर करने का प्रयास करेंगे। सांसों को भरते समय आपके मन में एक संकल्प होगा कि हे परमात्मा, सांसों के द्वारा दुनिया का ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि सब हमारे भीतर प्रविष्ट हो रहा है, प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही सांसों को बाहर निकालते हैं तो हमारे भीतर एक भावना कि हे परमात्मा, सांसों से युक्त होकर के हमारे सारे विकार, हमारे सारी व्याधियां, हमारे सारे कष्ट, समस्याएं हमसे दूर हो रहे हैं। यानी सांस लेते समय दुनिया के ओज, तेज, सुख, शांति, समृद्धि अंदर जा रहा है। सांसों को बाहर करते समय हमारे भीतर के सारे विकार, व्याधियां, समस्याएं, कुविचार, पाप, अनाचार, दुराचार हमसे दूर हो रहा है। यानी जब हम सांस को लंबा लंबा जब भरेंगे तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे सांसों को भरेंगे। आपका ध्यान केवल सांसों को लेने और छोड़ने पर टिका हुआ रहेगा। आपका ध्यान ना अभी घर पे जाएगा, न गाय पर, न भैंस पर, न बच्चों पर, न भोजन पर, न बीमारियों पर, न समस्याओं पर। कारण कि केवल सोचने से कोई काम होने वाला नहीं है। जब तक ये शरीर, जब तक इंद्रियां उस कार्य को करने में न लग जाए तब तक लाख सोचेंगे, कुछ होगा नहीं। इसलिए आप और हम जब तक प्राणायाम में हैं, कार्यक्रम में हैं, यानी हमारा शरीर जहाँ है वहीं पर मन को टिकाएंगे, वहीं पर विचारों को स्थिर रखेंगे और सीधे प्राणों के साथ अपने को जोड़ते हुए, प्राणायाम के अभ्यासों को करते हुए, जब हम भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से लंबा गहरा सांस भरने का संकल्प लेते हैं और ये 5 मिनट का जब तक अभ्यास करते रहते हैं तो आपको मालूम होगा शरीर के अंदर जितना खून है, ब्लड है, वो प्रति मिनट शुद्ध होने के लिए, साफ होने के लिए हमारे हृदय में प्रवेश करता है। जब खून हृदय में प्रवेश करता है, सांस भरते रहिए। जब आप सांस भरेंगे तो हमारा हृदय ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। और जब खून जाता है हृदय में प्रति मिनट तो ऑक्सीजन के द्वारा हमारा ब्लड शुद्ध हो जाता है। यानी पूरे वैज्ञानिक और तकनीकी प्रक्रियाओं के तहत ये शरीर का ब्लड 1 मिनट में पूरा शुद्ध हो जाता है। जब आप 5 मिनट सांस भरेंगे और छोड़ेंगे तो नेचुरल रूप से, नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, बिना कोई औषधि लिए हमारा खून केवल और केवल प्राणों को लेने और छोड़ने से साफ हो जाता है। और जिस व्यक्ति का खून शुद्ध हो जाए, साफ हो जाए, प्यूरिफाइड हो जाए, उस व्यक्ति को यानी भस्त्रिका प्राणायाम करने से किसी को गले की बीमारी, टीबी की बीमारी, खांसी की बीमारी, थायराइड की बीमारी, हार्ट की बीमारी, हृदय की बीमारी, सांसों की बीमारी, टॉन्सिलाइटिस की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, चर्म रोग हो, सोरायसिस हो, स्वप्न दोष हो, बांझपन हो, नपुंसकता हो। कहने का मतलब कि खून से यानी खून के अशुद्ध होने से जितनी प्रकार की बीमारियां होती हैं उन सारे बीमारियों को हम इस भस्त्रिका प्राणायाम से दूर कर देते हैं। साथ ही साथ नासिका के द्वारा जिनको किसी को साइनस की बीमारी हो जाती है तो साइनस की बीमारी ठीक हो जाए,
किसी को बार बार सर्दी होता है, सर्दी की बीमारी ठीक हो जाए, जुकाम ठीक हो जाए, केवल आपको 5 मिनट तक धीरे धीरे सांसों को लेना है और सांसों को छोड़ना है, और आपके मन में एक दृढ़ शिव संकल्प होगा कि हे परमात्मा, सांसों के द्वारा हमारे भीतर के सारे विकार दूर हो रहे हैं और सांसों के ही द्वारा दुनिया के ओज तेज हमारे भीतर प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे दिव्य संकल्प के साथ प्राण वायु को नमन करते हुए, प्राणों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए लगातार 5 मिनट तक आप सुबह और शाम को खाली पेट में या खाना खाने के आधा घंटा बाद ही आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने में कोई ऐसा बड़ा संघर्ष नहीं है, कोई ऐसा कठिन अभ्यास नहीं है जिसे नहीं किया जा सकता है। चाहे आप रोटी बनाते हो, चाहे हम झाड़ू लगाते हो, चाहे खेती का काम करते हो, किसी भी काम को करते समय आप धीरे धीरे लंबा गहरा सांस भरेंगे तो सांस लेने और छोड़ने से जो लाभ मिलने वाला है वो हो जाएगा। और जब कभी बैठ करके आंख बंद करके ध्यानात्मक रूप से जब हम इस अभ्यास को करते हैं तो हमारे भीतर के सारे विचार, मन, कर्म और वचन से होने वाले विकार हमसे ठीक हो जाते हैं और हम सभी सात्विक शक्तियों के एक प्रकाश पुंज बन करके, जैसे संसार को सूर्य अवलोकित कर रहा है, वैसे हम भी सूर्य के प्रतीक बन करके, चंद्रमा के प्रतीक बन करके, भगवान के प्रतिनिधि बन करके हम इस कार्य को जन जन तक ले जाने का संकल्प लेंगे और आजीवन हम रोगों से मुक्त रहेंगे। और जो व्यक्ति रोगी नहीं होगा उसके घर में खुशहाली। लंबा गहरा सांस भरते रहिएगा। इस अभ्यास को थोड़ा बढ़ा लेते हैं 10 बार घर्षण युक्त करते हुए। मौन रोक देते हैं।